हेलो माय फ्रेंड्स, हमने केमिकल बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के 2 वीडियो पहले शेयर किए हैं, जिनमें हमने आपको समझाया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं और उसका क्या यूज है, और उसके एनर्जी डायग्राम बनाना बता दिया था। फिर मैंने ये भी कहा था कि एनर्जी डायग्राम बनाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। तो वो ऑर्डर हमने ये वाला निकाला है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, यानी 1s की जो 2 एटम हैं उनकी आखिरी शेल के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। तो जो 1s ऑर्बिटल है, 1s सबशेल है, उससे तो बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि 2 एटम्स हैं, दोनों के पास 1s ऑर्बिटल है, तो दोनों की 1s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करती है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, वो ये वाले हैं, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। जो 2s सबशेल है, क्योंकि सेकंड शेल में 2s और 2p सबशेल होती हैं, तो 2s सबशेल जो है वो ओवरलैप, 2s सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो दोनों एटम का जो एक एक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, जिसमें इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। अब 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो z एक्सिस है वो तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानी जाती है, जिस पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो px और py ऑर्बिटल्स हैं वो लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन तक का मतलब जिन मॉलिक्यूल्स में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें 14 इलेक्ट्रॉन वाले जो मॉलिक्यूल हैं नाइट्रोजन तक के, कहाँ से शुरू किए, हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें 2s और 2p सबशेल पास पास होती हैं, उनमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी तो एनर्जी कम होती है और सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी pz ऑर्बिटल से तो बनता है, दोनों एटम की pz ऑर्बिटल जब ओवरलैप करती है तो एक बनती है सिग्मा जेड बॉन्डिंग, एक बनती है सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग, और जो px py हैं वो ऑर्बिटल जब लेटरल ओवरलैप करते हैं तो उनका जो एडिशन ओवरलैप है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एडिशन ओवरलैप से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो ये 2 पाई एक्स बॉन्डिंग, पाई वाई बॉन्डिंग, ये px और py ऑर्बिटल से मिल बने हैं, तो ये बॉन्डिंग है, इनकी एनर्जी कम है और सिग्मा जेड बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है। फिर पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई वाई एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जो px और py ऑर्बिटल से बन के सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से बने हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों सेम एनर्जी के हैं, इसलिए हमने यहाँ इक्वल टू का निशान लगाया है। ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी दोनों सेम एनर्जी के हैं, इसलिए मैंने इक्वल टू का निशान लगाया। फिर सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग आएगा। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर एनर्जी डायग्राम से कैसे आया वो हमने पिछले वीडियो में आपको एनर्जी डायग्राम बना के बताया था। तो ये ऑर्डर आप अगर याद रख लोगे तो नीट और जेईई के जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे तो आपको प्रॉब्लम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रॉब्लम जल्दी हो जाएंगी, इसलिए हमने ये ऑर्डर आपको बताया था कि इस ऑर्डर, और वैसे डायग्राम से भी हमने निकालना बता दिया था। अब ऑक्सीजन और उसके जो बाद के मॉलिक्यूल हैं, जैसे O2, F2, Ne2, NO, जिनमें मॉलिक्यूल में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, हम केवल डायटॉमिक मॉलिक्यूल ही ले रहे हैं,
होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिनमें दोनों एटम सेम है, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिनमें दोनों एटम डिफरेंट हैं। तो ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन से शुरू कर रहे हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें सेम यही ऑर्डर है, बस पाई बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी और सिग्मा बॉन्डिंग की कम। क्यों? क्योंकि जैसा 2s और 2p का इंटरमिक्सिंग उसमें हुआ था नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल में, या जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ था वो इसमें नहीं होता, तो इसीलिए इसमें सिग्मा जेड बॉन्डिंग तो लो एनर्जी का है और पाई बॉन्डिंग ज़्यादा एनर्जी का है। बाकी सारा सेम है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर है। हमने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरते हैं, मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरते हैं। तो एटम के लिए तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरह मॉलिक्यूल के लिए भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। हमने हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव, जिनमें केवल 1s ऑर्बिटल हैं, 2s 2p है ही नहीं। तो इन मॉलिक्यूल्स को तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम दूसरे मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे जिनमें 2s और 2p है, यानी सेकंड शेल काम आ रही है। तो उन मॉलिक्यूल्स में हम 1 बाय 1 लेते हैं। तो जैसे लिथियम 2 मॉलिक्यूल अगर आया है एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखना होगा। वो है 1s2 2s1, यानी सेकंड जो आखिरी शेल है उसमें 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो लिथियम के 2 मॉलिक्यूल है, लिथियम के मॉलिक्यूल में 2 लिथियम एटम है, दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 एक के 3 दूसरे के। अब आप क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन को भरोगे। पहले इसको भरोगे क्योंकि ये लो एनर्जी का है, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 लिखोगे। फिर ये भरोगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर ये भरोगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। एक एक मॉलिक्यूल को आप ऐसे पढ़ोगे कि पहले मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, लेकिन केवल बाहर का ही लेना है, तो सेकंड शेल में। क्योंकि पहली जो शेल है इसके लिए तो आप के लिख सकते हो, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, यानी ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है कि सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2। ये पहली शेल है, तो पहली शेल को के शेल कहते हैं। तो दोनों लिथियम की पहली शेल हमने के लिख दिया, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 लिखा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। इसका मतलब लिथियम 2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये हमें पता चल गया कि लिथियम 2 मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि एक ही बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये तो हुआ लिथियम 2 मॉलिक्यूल। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये डायामैग्नेटिक है। तो लिथियम 2 मॉलिक्यूल हो गया। हमने क्या करना है, एक एक मॉलिक्यूल का करना है कि ये इसमें सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है और ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ये हमको समझाना है। किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अब आपको दूसरा मॉलिक्यूल लेना है बेरिलियम 2। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम।
अब बेरिलियम जो है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 2s2 आएगा। एक बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको भरोगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो इन दोनों के लिए तो हम के लिख देंगे और सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 होगा, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2 होगा। तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 2 है, 2 का भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब ये मॉलिक्यूल बनता ही नहीं। तो ये हमारा एक केस हो गया। जब मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई पूछ लेता तो आप डायमैग्नेटिक कहोगे क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगला एग्जाम्पल है बेरिलियम के बाद बोरोन। बेरिलियम के बाद अपना अगला एग्जाम्पल आएगा बोरोन। बोरोन मॉलिक्यूल में B2 मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 बोरोन एटम है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो 1s2 2s2 2p1 होगा। 5 इलेक्ट्रॉन एक बोरोन के हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे बोरोन के हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आप 10 इलेक्ट्रॉन इसी को देख के भरोगे क्योंकि ये नाइट्रोजन से पहले वाला है। जितने भी मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से पहले वाले हैं सब में ये वाला ऑर्डर लेना है और ऑक्सीजन से शुरू करेंगे तो ये वाला ऑर्डर है। तो आप 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, इनके लिए तो हमने लिख दिया के। फिर 2 इसमें आएंगे तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 हो जाएगा, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। भरने कितने हैं? 10। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। हमने हुंड का नियम, आर्बो नियम और पाउली नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताया था। आर्बो नियम तो यह है कि पहले लोअर एनर्जी वाला भर रहे हो फिर हायर एनर्जी वाला। पाउली नियम ये है कि आप एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। और हुंड का नियम ये है कि अगर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं जैसे पाई एक्स बॉन्डिंग पाई वाई बॉन्डिंग तो दोनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा फिर 2 2। तो वो यहाँ काम आ रहा है क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो हमारे हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो हम भरेंगे पाई एक्स बॉन्डिंग पाई वाई बॉन्डिंग, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के कारण ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक है। और बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हमेशा सेकंड शेल ही लेना, आखिरी शेल ही लेना। बस हाइड्रोजन हीलियम वगैरह में तो पहली शेल ही है, बाकी लिथियम से जितने भी शुरू हुए हैं उनमें इस सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने हैं? 2 3 और 4। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हो गए 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2। तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 4 - 2/2। 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में 2 का भाग दोगे 1, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो B2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बनता है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो इसमें तो बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि B2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप ये वाला लिखोगे। B2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों है तो आप ये बताओगे कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। B2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड क्यों बनता है तो ये वाला समझाओगे। अगला है बोरोन के बाद कार्बन, C2 मॉलिक्यूल, कार्बन का मॉलिक्यूल जिसमें हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो
दोनों कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन मिलके 12 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 2 कार्बन है, दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऊपर वाला लोगे तो पहले इसमें 2 आएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो यानी बिल्कुल अपन को यहाँ तक आना है, बस 1 की जगह 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हुआ C2 का, कि के लिखा 1s के लिए, फिर 2s वाले इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आ गए। 2p में 2 एक के हैं, 2 दूसरे के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें डाल दिए। अब आप बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो होंगे 2 2 4 2 6। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2। तो 6 - 2/2 कितना होगा? 2। इसका मतलब C2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बनेगा। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये डायामैग्नेटिक होगा। C2 मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों हुआ? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। अब आप कार्बन के बाद लो नाइट्रोजन, N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। आपको मालूम है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अब 2 नाइट्रोजन है, एक के 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन के 7, तो टोटल हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अब आपको 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं। कैसे भरोगे? पहले इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 तो यहाँ तक आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन और है वो यहाँ आ जाएंगे, तो सिग्मा जेड बॉन्डिंग 2 तक आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा जेड बॉन्डिंग 2। अब देखिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो डायमैग्नेटिक तो हो ही गया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकला? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करना है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 और 2 8। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है। कैसे हुआ? देखो 2 2 4 2 6 2 8 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2। तो 8 में से 2 गया 6, 6 में 2 का भाग दोगे 3। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होगा और बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। अब नाइट्रोजन से मिलते जुलते और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। अब तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा ये देखना है। तो N2 का तो हमने ये देख लिया, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। N2 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, तो इसका मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 7 रह गए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 7 में से 2 गया 5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 2.5। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो आपको नाइट्रोजन पॉजिटिव का यानी 14 की जगह 13 इलेक्ट्रॉन भर के निकालना है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, एक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर आया है। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है तो पक्का होगा कि वो पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ पर भी वास्तव में N2 पॉजिटिव में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अच्छा, N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब ऐड करना है तो वो ऐड किया हुआ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरता है तो बॉन्ड बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भरता है तो बॉन्ड का विरोध होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। कौन से एंटी बॉन्डिंग में? पाईएक्स एंटी बॉन्डिंग में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो वही 8 ही है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग 1 बढ़ जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा 5, 5 का आधा करेंगे 2.5।
तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 2.5 ही रहेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, ये भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। पर अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो N2 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो N2 तो होगा मोर स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब ये जो दो हैं इनमें दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव में एक अंतर है। N2 नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए N2 नेगेटिव सबसे कम स्टेबल होगा, उससे पहले आएगा N2 पॉजिटिव। मतलब N2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर N2 पॉजिटिव होगा, फिर N2 नेगेटिव होगा। तो ये ऑर्डर आपको निकालना आना चाहिए। तो समझ में आ रहा है, अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, बॉन्डिंग में बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आपको लेना है CO। CO में क्या है, कार्बन के तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 8 हैं, टोटल 14 है। तो इसका मतलब N2 जैसा बनेगा, 14 इलेक्ट्रॉन का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो CO में कैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड होता है CO में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2 तो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे तो एरो से दिखाते हैं, पर बनने के बाद वो कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। तो CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे बता सकते हैं, क्योंकि यही का यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो होंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो बॉन्ड ऑर्डर CO का 3 होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हम CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 बता रहे हैं। इसमें इन दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब आप शुरू कीजिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम लिखते हैं, यहाँ N2 की जगह हम O2 ले रहे हैं। N2 की जगह क्या ले रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन में 2p3 की जगह 2p4 है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 एक ऑक्सीजन के, 8 दूसरी ऑक्सीजन के। टोटल जब 16 इलेक्ट्रॉन हैं आप भरोगे तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को लोगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और इन दोनों में एक एक। तो इसका मतलब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाना है, नीचे वाले के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे और बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, स्टेबिलिटी बताएंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे। तो देखो के तो हो गया इन दोनों के लिए, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2 हो गया। फिर पाई एक्स बॉन्डिंग की जगह सिग्मा जेड बॉन्डिंग होगा। पहले क्या आएगा, सिग्मा जेड बॉन्डिंग, उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये वाला ऑर्डर लेना है। फिर पाई एक्स बॉन्डिंग और पाई वाई बॉन्डिंग, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब भी आप गिन लीजिए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं, सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 के। 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 2 12, 2 14। अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे और इनके बाद ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है, पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग और पाई वाई एंटी बॉन्डिंग। दोनों की एनर्जी सेम है, इसीलिए दोनों में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला। तो ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। O2 मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक। क्यों है, क्योंकि पाई मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये चीज़ VBT ने नहीं समझाई थी, MOT ने समझाई है। तो इसीलिए MOT ने क्या बताया है कि जो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। अब रहा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर भी देख लेते हैं कितना आता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 2,
2 4, 2 6, 2 8, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 8 हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इसके हैं और 2 ये वाले हैं, तो 4 हैं। तो 8 में से 4 गया 4, 4 में आप 2 का भाग दोगे 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। इसका मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये आपकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ये आती है, तो O2 पे -1 चार्ज है, एक O2 पे -2 चार्ज है, एक O2 पे +1 चार्ज है, एक O2 पे +2 चार्ज है। इन चारों का पूछते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, किस में कितना बॉन्ड ऑर्डर है। O2 -1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो इसमें ऐड होगा एंटी बॉन्डिंग में, इसका मतलब स्टेबिलिटी तो कम होगी। एंटी बॉन्डिंग में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचा, इसका मतलब ये कम पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो यहाँ पे 8 - 5 हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा 3, और 3 का आधा करेंगे तो 1.5। तो O2 -1 में बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो गया और पैरामैग्नेटिक भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एंटी बॉन्डिंग में। अब O2 -2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो दोनों जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो 8 में से 6 घटाएंगे, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा और डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायामैग्नेटिक, क्योंकि दोनों जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर्ड हो गए। अब आया O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो हम इसको कम कर देंगे, इसका मतलब ये भी लेस पैरामैग्नेटिक आएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इसका मतलब 8 में से 4 नहीं जाएगा, 8 में से 3 जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 3 ही रह जाएंगे, तो 8 में से 3 गया 5, और 5 में 2 का भाग दोगे 2.5। अब है O2 + 2। O2 + 2 मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए O2 में से, तो एंटी बॉन्डिंग के दोनों ही इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो पैरामैग्नेटिज्म तो खत्म हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए, तो 8 में से 2 जाएगा, तो 8 में से 2 गया 6 को आधा करेंगे तो 3.0। इसका मतलब ये हुआ सबका हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, वो अलग अलग आया। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो O2 + 2 ज़्यादा स्टेबल हुआ। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब O2 + 1 आएगा, क्योंकि इसमें भी हमने क्या देखा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकला था और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हुआ। अब O2 आएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब 2 से कम कौन सा है? O2 -1, तो ये आएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। फिर O2 -2 आएगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर और भी कम है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, या ये कहिए एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी आ गई, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यही वाली एक्सरसाइज आती है कि 4 ये दे दिए, इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो ये हो गया। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखो तो बॉन्ड ऑर्डर भी यही हो गया। बॉन्ड लेंथ लिखो तो बॉन्ड लेंथ में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ में लिखो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का यही ऑर्डर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, चाहे तो बॉन्ड ऑर्डर निकलवा ले, चाहे पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक पता लगा ले, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दे,
चाहे स्टेबिलिटी मत पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। और सबको करने का तरीका यही है, केवल आप ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्रम याद रख लो और मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो, आपको ये एक्सरसाइज करना आसान लगेगा। अब हम लेंगे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या लेंगे? फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन में ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p5। और एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 16 की जगह आपका आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन आप इसी क्रम से भरोगे, तो देखो पहले 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, यानी पाईएक्स एंटी बॉन्डिंग 1 की जगह 2 हो जाएगा और पाई वाई एंटी बॉन्डिंग में 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, 2 4, 2 6, 2 8 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, 2 4, 2 6, तो 8 माइनस 6/2, तो कितना हुआ? 8 में से 6 जाएगा 2, 2 में 2 का भाग 2 1, तो यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। फ्लोरीन में क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक वो देखते हैं, तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये डायामैग्नेटिक है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या है? डायामैग्नेटिक। अब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, बॉन्ड ऑर्डर भी आ गया, और हम यहाँ फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऐसे बनाएंगे F, सिंगल बॉन्ड F, और 3 लोन पेयर बचे हुए हैं, क्योंकि फ्लोरीन की आखिरी शेल के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्लोरीन के केस में कोई ऐसा अभी तक तो प्रॉब्लम पूछी नहीं गई कि F2 माइनस पूछ लिया या F2 पॉजिटिव पूछ लिया, ऐसा कभी आया नहीं है। अगर आ जाए तो आपको इसी तरह करना है जैसे ऑक्सीजन का किया था, कि अगर माइनस का पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, पॉजिटिव का पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम कर देना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब फ्लोरीन के बाद हम ले रहे हैं नियॉन। नियॉन मॉलिक्यूल। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2p6 होता है। एक नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 नियॉन के पास 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? इसी ऑर्डर से 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, यानी इसके बाद आपको सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग 2 भी लिखना है। सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग 2। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक बताओगे, पर बॉन्ड तो बना ही नहीं, क्योंकि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? देखिए, बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 तो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हुआ। नियॉन मॉलिक्यूल अनस्टेबल हुआ क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है। और तुमने पढ़ा हुआ है ये इनर्ट गैस है, तो Ne2 तक हो गया। अब NO का बनाना है। अब देखिए NO में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? N के तो हैं 7, O के हैं 8, तो 7 और 8 15। तो आपको 15 इलेक्ट्रॉन लेने हैं NO में। ध्यान देना, 15 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो वो 14 से ज़्यादा है, इसका मतलब NO में भी यही वाला क्रम आएगा। तो हम सिर्फ इसमें 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और एक इसमें आएगा। 15 इलेक्ट्रॉन भरोगे
तो क्या होगा देखिए, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं वो देख लेते हैं। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 1 15। आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना समझा रही हूँ कि आपने 15 इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरे। कुछ भी नहीं करना, पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में केवल आपको ये 2 ऑर्डर याद रखने हैं बस, और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। और ये याद देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है, और स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है। तो आपके इसमें 15 इलेक्ट्रॉन भरे, उसमें देखिए एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक आ रहा। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। कितना आएगा? 2, 2 4, 2 6, 2 8 तो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 1 3 अपॉन 2 किया तो बॉन्ड ऑर्डर आप ये आया 2.5। मैंने बताया था जब भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आएगा हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, और यहाँ दिख भी रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अब आता है NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव, अगर NO पॉजिटिव आए यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पहले आपको यही वाला ऑर्डर लिखना है। ये लिखने के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये नहीं कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए आप ऊपर वाला ऑर्डर ले लो, ऊपर वाला ऑर्डर मत लेना। पहले आप NO का निकालना, फिर NO पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ये चीज़ हट जाएगी, यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। जब ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 8 - 2 अपॉन 2 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। तो NO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है बजाय NO के, लेकिन ये डायामैग्नेटिक आएगा। क्या आएगा? ये डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपको दोनों में स्टेबिलिटी पूछी जाए तो NO पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन NO। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। दूसरा कारण क्या दोगे? NO पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। अब NO पॉजिटिव डायमैग्नेटिक कैसे है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। NO पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि NO के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि NO पॉजिटिव और NO में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो NO पॉजिटिव। किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अभी तक 3 वीडियो शेयर किए हैं। 3 वीडियो में हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखना। अगर